राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज जिस प्लैनेट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है सैटर्न। ठीक है। अब सैटर्न जो है, सैटर्न के पहले एट्रीब्यूट लिख लीजिए। सैटर्न क्या है? सैटर्न सबसे पहले तो एक मिनट, सैटर्न सबसे पहले इसका एट्रीब्यूट क्या है कि सैटर्न डिले है। सैटर्न का एक एट्रीब्यूट है कि ये डिले है। रिमेंबर, ये डिले है, डिनाइल नहीं है। ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद स्ट्रगल, पेन, एंड दूसरी चीज़ इसकी क्या है कि ये बहुत मैच्योर्ड प्लैनेट है। ठीक है। तो अब सैटर्न को ईच हाउसेज में बैठाते हैं और देखते हैं कि हर हाउसेज में सैटर्न बैठता है तो उसका क्या रिजल्ट होते हैं। ठीक है। सैटर्न को फर्स्ट हाउस में बैठाते हैं। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सैटर्न होता है तो ऐसे जातकों का देखा गया है कि उनकी लाइफ में हर चीज़ डिले ही होती है। कोई भी लाइफ का कोई भी एक्सपेक्ट होगा, कोई भी चीज़ होगी, उनकी नौकरी हो, उनकी शादी हो, ऐसे जातकों की हर चीज़ लाइफ का हैव एवरी एक्सपेक्ट डिले ही होता है। हर चीज़ उनको देरी से ही मिलती है या उनके साथ देरी से ही होती है। सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, ऐसे लोग बहुत मैच्योर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है। सैटर्न को बैठाते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में सैटर्न जब बैठता है तो अब सैटर्न क्या है? सैटर्न डिसअपॉइंटमेंट भी है। तो क्या होता है कि ऐसे लोगों को परिवार से रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं उनको बहुत ट्रबल करते हैं। पैसों से रिलेटेड ऐसे लोगों को बहुत इश्यूज होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। बट ये लोग धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं। अब सैटर्न को बैठाते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में सैटर्न बैठा होता है तो ऐसे लोगों की फाइटिंग स्पिरिट, जैसे लड़ने की क्षमता जो होती है बहुत अच्छी होती है, विल पावर बहुत अच्छी होती है। बट ये भी देखा गया है कि ऐसे जातकों को की अपने भाई बहनों से बनती नहीं है, मतलब झगड़े होते हैं उनके बीच में, या ऐसे जातकों के भाई बहन होते ही नहीं है, ये भी देखा गया है। अब सैटर्न को बैठाते हैं इन फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठा हो तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि बुढ़ापे में बोन्स यानी हड्डियों से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। ऐसे लोगों की माताओं को भी हड्डियों से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, स्पेशली जब शनि की दशा आती है। ठीक है। एंड साथ में देखा गया है कि ऐसे जातक जो होते हैं थोड़े, देखा गया है कि अल्कोहलिक हो सकते हैं, बट ये लोग अपने माता पिता के प्रति समर्पित भाव भी इनका होता है। अब सैटर्न को बैठाते हैं इन फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में सैटर्न बैठा होता है तो ये देखा गया है कि ऐसे लोगों की बेबी डिले से होती है और यह तो किसी सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू होती है। और ये भी हो सकता है कि ऐसे जातकों को एजुकेशन से रिलेटेड इशू हो सकती है, यानी जो एजुकेशन करना चाहते थे वो नहीं पाई, ऐसा कुछ हो सकता है। और बट ये है कि ये जातक थोड़े अहंकारी हो सकते हैं, घमंडी हो सकते हैं। बट इनके जो बच्चे होंगे वो भले ही इनके साथ नहीं रहते होंगे बट वो बहुत कामयाब होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अब सैटर्न को बैठाते हैं इन सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में सैटर्न हो तो ऐसे जातक बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। और ये भी देखा जाता है कि ये फॉरेन में जाने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है अगर सैटर्न यहाँ बैठा होता है। बट सैटर्न क्या कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं ले जाने दूंगा फॉरेन। सैटर्न क्या कहता है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा फॉरेन जाने के लिए। ठीक है। सैटर्न की ये पोजीशन होती है तो जातक को नौकरी मिलने में देरी हो सकती है, या नौकरी बदलनी हो तो नई नौकरी मिलने में भी देरी हो सकती है। सैटर्न यहाँ पे बैठा होता है तो सैटर्न की अगर दशा आती है तो ऐसे लोगों का कोर्ट कचहरी में चक्कर लग सकते हैं, तो ये ध्यान देना चाहिए। सैटर्न को बैठाते हैं अब सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस में सैटर्न बैठा होता है तो मैरिज लाइफ में स्ट्रगल देखा गया है। ये देखा जाता है कि पार्टनर की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे मैंने एक प्रूवन फैक्टर देखा है सैटर्न का यहाँ पे बैठा हुआ, कि शादी के कुछ समय के बाद पति पत्नी के बीच में एक तरह से वैराग्य की भावना आने लग जाती है। वैराग्य मतलब क्या होता है कि उनके बीच में इंटीमेसी या किसी तरह का कंपैशन, एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन था ना वो ख़त्म होना शुरू हुआ था शादी के कुछ सालों बाद, ये देखा गया है। ठीक है। अब सैटर्न को बैठाते हैं हम लोग एट्थ हाउस में। सैटर्न को एट्थ हाउस में बैठाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। ये भी देखा गया है कि जातक जो है हर 5 साल में कम्प्लीटली 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
बट ये पीड़ा देने वाला घर है, तो सैटर्न यहाँ पे बैठ के बहुत पीड़ा भी देता है। सैटर्न को बैठाते हैं अब हम लोग 9th हाउस में। 9th हाउस में सैटर्न बैठा होता है, तो सैटर्न क्या है, सैटर्न हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है और ये घर है लक का। बट सैटर्न कहता है कि हार्डवर्क करो और लक पे बिलीव मत करो। यहाँ पे सैटर्न की ये पोजीशन जो है आपके पिता को बीमारी दे सकती है, आपको भी बीमारी दे सकती है। और एक बहुत अच्छी इसकी यहाँ पे रेमेडी क्या है, सैटर्न अगर यहाँ पे है तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी क्या है कि आप अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़, अपने रिलीजियस, अपना जो जो भी आपका ट्रेडिशन है फैमिली का, उससे जुड़ के रहिए। अब सैटर्न को बैठाते हैं हम इन 10th हाउस। 10th हाउस में एक तरह से देखा जाए तो 10th हाउस सैटर्न का खुद का घर है और सैटर्न यहाँ पे बैठ के कहता है कि आप हार्डवर्क करिए और हार्डवर्क करिए और उसको करके आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सैटर्न की ये पोजीशन हमें ये बताती है। सैटर्न को अब बैठाते हैं हम इन 11th हाउस। 11th हाउस में सैटर्न बैठा होता है तो अच्छे रिलेटिव्स, अच्छे फ्रेंड मिलने में परेशानी होती है। ये डिज़ायर का भी हाउसेज हैं, तो डिज़ायर फुलफ़िल होने में भी देरी होती है, पूरी नहीं हो पाती हैं। अब सैटर्न को बैठाते हैं इन 12th हाउस। 12th हाउस में सैटर्न बैठा है तो ये खर्चे का घर है, तो यहाँ पे सैटर्न बैठा है तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करवा देता है। ठीक है, ये एक तरह से ये भी देखा जाता है कि ये भी फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है सैटर्न की। बट अगेन पॉइंट यही है कि इंसान को जातक को बहुत ज़्यादा फाइट मारनी पड़ेगी फॉरेन जाने के लिए। और एक बार वो फॉरेन गया और अगर ये सोच के गया कि कुछ सालों में वापस आ जाएगा, तो सैटर्न पे उसको वापस भी नहीं आने देगा, क्योंकि वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर ला के खड़ा कर देगा उसके सामने कि वो चाह के भी वापस नहीं आ पाएगा। तो ये था सैटर्न का रिजल्ट इन ऑल 12 हाउसेज। अगले वीडियो में मैं नए ग्रह के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए